दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पिछले 12 सालों में किसी भी कोर्ट द्वारा दिया गया ये अकेला ऐसा न्याय है जिसमें संविधान, देश, आम आदमी के मौलिक अधिकारों की बड़ी जीत हुई है। दोस्तों आज इस जज ने अपने फैसले में जो कुछ भी कहा वो नज़ीर है और देश के लिए एक नज़ीर रहेगी। इस जज का फैसला बीजेपी मोदी शाह की आंखों में किरचों की तरह चुभेगा। आज इस जज के साहस को हर कोई सलाम कर रहा है, पूरा देश इस जज को नमन कर रहा है, क्योंकि पिछले 12 सालों में जो किसी जज ने नहीं किया वो इस जज ने करके दिखा दिया है। कहा जाता है कि ऐसा आदेश निर्देश टिप्पणी करने के लिए कलेजा चाहिए। तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, आखिर कौन है ये बहादुर जज जिसने मोदी शाह को चैलेंज कर दिया? आखिर इस जज ने ऐसा क्या आदेश दिया, ऐसा क्या फैसला सुनाया जिसके बाद पूरे देश में इनकी चर्चा हो रही है? आखिर इस जज का इतिहास क्या है, इनकी प्रोफाइल क्या है? दोस्तों आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अगर आपने देखना शुरू किया है तो अंत तक देखिएगा, जिससे मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस की सुनवाई चल रही थी। इस दौरान मुंबई पुलिस ने सरकार का पक्ष लिया, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस माधव जामदार की सिंगल बेंच ने मुंबई पुलिस के उस आदेश को न सिर्फ रद्द किया बल्कि कड़ी चेतावनी दी, सख्त टिप्पणी भी की। दरअसल सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव सईद अहमद को पुलिस ने जिला बदर कर दिया था। प्रशासन के इसी आदेश को चुनौती दी थी सईद अहमद ने, जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट में सईद अहमद को काउंटर किया। मुंबई पुलिस ने कहा कि ये जो सईद अहमद हैं ये सरकार की आलोचना कर रहे थे, ये सरकार का विरोध कर रहे थे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए इन्हें सज़ा सुनाया गया है, इसलिए इनका निष्कासन किया गया है। दोस्तों इस सुनवाई के दौरान एक बात और पता चली कि पिछले 1 साल में सईद के खिलाफ 5 FIR भी दर्ज की गई। क्यों? क्योंकि ये CAA, ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद समेत मोदी सरकार के विभिन्न फैसलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और जैसे ही ये केस जस्टिस माधव जामदार की बेंच में पहुंचा, जैसे ही उन्होंने ये पूरी थ्योरी पुलिस की सुनी कि एक व्यक्ति जो सरकार के खिलाफ विरोध कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, इसलिए उसको जिला बदर किया गया, इसलिए उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, इतना सुनते ही जामदार आग बबूला हो गए। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस जामदार ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ये क्या हो रहा है? क्या सभी नागरिकों को मोदी सरकार गुलाम बनाना चाहती है? क्या अब इस देश में कोई विरोध नहीं कर सकता, आंदोलन नहीं कर सकता? ये सब क्या हो रहा है देश में? इतने सारे डॉक्यूमेंट लीक हो गए, अगर लोग विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं तो उनके खिलाफ आप केस दर्ज कर देंगे। ये आखिर देश में चल क्या रहा है? जस्टिस जामदार ने कहा कि ये देश संविधान से चलेगा और संविधान में मौलिक अधिकारों का जिक्र है, विरोध करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। जस्टिस जामदार ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने तो बस भाजपा सरकार मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। नागरिक ऐसे नारे क्यों नहीं लगा सकते? ऐसे नारों के लिए निष्कासन का आदेश क्यों किया गया? सरकार देश नहीं है, कोई पार्टी देश नहीं है। देश की जनता की आंखें खोलने का काम किया है जस्टिस जामदार ने। जस्टिस माधव जामदार ने कहा कि इतने सारे पेपर लीक हो गए, लोग विरोध करते हैं, तो क्या सरकार उन पर केस दर्ज कर देती है? केस दर्ज कर देगी? ये तरीका लोकतांत्रिक देश में ठीक नहीं है। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने, जस्टिस जामदार ने पुलिस पर जुर्माना भी लगाया, क्योंकि पुलिस ने एक ऐसा आदेश दिया जो कि संविधान के खिलाफ था। कोर्ट ने कहा कि पुलिस नागरिकों को केवल इसलिए देश से नहीं निकाल सकती क्योंकि उन्होंने सरकार के फैसलों का विरोध किया है। जस्टिस माधव ने कहा कि पुलिस मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के सेवक नहीं हैं, वे लोक सेवक हैं, जनता के सेवक हैं। मैं आपके बड़े अधिकारियों पर जुर्माना लगाने जा रहा हूं। जस्टिस माधव यही नहीं रुके,
उन्होंने विधायक सांसदों की खरीद फरोख्त पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये क्या देश में मजाक चल रहा है, कोई विधायक खरीद रहा है, सांसद खरीद रहा है। दल बदल कानून का भी उन्होंने याद दिलाया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश में विधायक सांसद की खरीद फरोख्त असंवैधानिक है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो तो सजा के हकदार होंगे। जस्टिस माधव ने अपने आदेश में साफ किया कि सरकार के फैसलों का विरोध करना मात्र ही किसी नागरिक को देश निकालने का आधार नहीं है। अगर ऐसा किया जाता है तो इससे उनके भाषण और गरिमा के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं। कोई पार्टी देश नहीं है, प्रधानमंत्री देश नहीं है, कोई नेता देश नहीं है। देश की जनता ही देश के लिए सब कुछ है। संविधान से ही ये देश चलेगा। जस्टिस माधव ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी क्षमता के अनुसार मोदी सरकार का विरोध किया। ऐसे में महाराष्ट्र पुलिस किसी व्यक्ति को देश से बाहर नहीं निकाल सकती। पुलिस की ये कार्रवाई सरकार को खुश करने के लिए दुर्भावनापूर्ण की गई है, इसलिए ये निष्कासन आदेश रद्द किया जाता है। तो महाराष्ट्र पुलिस को बहुत बड़ी फटकार लगाई है जस्टिस माधव जामदार ने। दोस्तों, इसीलिए जस्टिस माधव जामदार को इस समय सैल्यूट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो ये फैसला चुपचाप भी सुना सकते थे, बिना सरकार पर टिप्पणी किए ये फैसला वो आराम से सुना सकते थे, आराम से नौकरी कर सकते थे, इतना हो हल्ला नहीं होता। लेकिन आज जब उन्होंने सरकार को चैलेंज किया, वो सरकार जो कि इस समय जनता के हितों को कुचल रही है, उस सरकार को याद दिलाया कि ये देश ऐसे नहीं चलेगा। किसी व्यक्ति के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाना कोई जुर्म नहीं है और ये लोकतंत्र है, सबके मौलिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। जस्टिस माधव ने इस दौरान भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 और 21 का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि नागरिकों को न केवल अपनी राय व्यक्त करने की आज़ादी है, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का भी अधिकार है। हमारा संविधान इसकी गारंटी देता है। आर्टिकल 19 के तहत हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। वहीं आर्टिकल 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। गरिमापूर्ण, जानवरों जैसी जिंदगी नहीं, गरिमापूर्ण वो जीवन जिसे जीने में आपको गर्व महसूस हो, ऐसा जीवन जीने की गारंटी देता है हमारा संविधान। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जस्टिस माधव जामदार हैं कौन? जस्टिस माधव को 5 जून 2020 को बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें स्थायी जज के रूप में पदोन्नत किया गया। वो अपने स्पष्टवादी फैसलों, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और अत्यधिक कठोर न्यायिक कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। जस्टिस माधव जामदार का जन्म 13 जनवरी 1967 को पुणे में हुआ। उनके पिता जेडी जामदार भी बॉम्बे सिटी सिविल और सेशन कोर्ट में जज रह चुके हैं। जस्टिस जामदार ने दादर मुंबई के न्यू लॉ कॉलेज से LLB की पढ़ाई की थी। कहा जाता है कि जस्टिस माधव जामदार के सामने जब भी कोई केस जाता है तो वो हमेशा संविधान को सामने रखकर, संविधान को साक्षी मानकर फैसला सुनाते हैं। वह नागरिकों के विरोध करने और असहमति जताने के संवैधानिक अधिकारों के मुखर समर्थक हैं। इसीलिए आज जस्टिस माधव जामदार जी चर्चा में हैं। पूरा देश उनको सैल्यूट कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि अगर देश के तमाम कोर्ट के जज ऐसे ही मुखर होकर स्पष्टवादी फैसला, न्यायपूर्ण फैसला सुनाएं तो हमारे देश में लोकतंत्र और मजबूत होगा। ऐसी सरकारों को जमने का मौका नहीं मिलेगा जो लोग संविधान विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जस्टिस जामदार का ये फैसला आपको कैसा लगा, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।